हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइज, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि जो फेसबुक ऐड अकाउंट है आपका, उसकी क्या हायरार्की है और जो कैंपेन्स आप बनाने वाले हैं उसमें कौन से लेवल पे आपको किस तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम एक बार उसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखना चाहते हैं कि कैसे वो चीज़ें या वो ऑप्शन जो है वो लाइव हमें दिखाई देते हैं, जो कि हमने एज अ कॉन्सेप्ट बेस उनको डिस्कस किया था। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आना है अपने ऐड अकाउंट में और वहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा जो है क्रिएट। जो भी कैंपेन आप बनाना चाहते हैं उस कैंपेन को बनाने के लिए आपको इस बटन को क्लिक करना है। तो यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे क्रिएट पर, तो सबसे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से कैंपेन लेवल पे सबसे पहले आपको चूज करना होगा ऑब्जेक्टिव। अब क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश न्यू अकाउंट है, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है अकाउंट इन्फो नीडेड, कि इसमें आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देनी होगी, उसके बाद ही आप ऐड रन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग कर लेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको पहले पूरा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। हर ऑब्जेक्टिव को हम समझेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, पर इस वीडियो में किसी भी एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव को चूज करके हम पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कोई भी एक ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने ट्रैफिक एज ऑब्जेक्टिव ले लिया, तो इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू का बटन है इसको आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आप कैंपेन लेवल जो है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया है। जो गोल है आपने वो ट्रैफिक चूज कर लिया है। तो देखिए, अब आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको कैंपेन का नाम देना होता है। ये कैंपेन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रेफरेंस के लिए है। यूजर को ये जो कैंपेन का नाम है वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक, सिर्फ इतना दे देते हैं हमारे रेफरेंस के लिए। और इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, जो मेन मेजॉरिटी ऑप्शन है उसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। एक एक ऑप्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम आने वाली वीडियोस में इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव था वो ट्रैफिक चूज कर लिया है, और अब उसके बाद सीधा मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हम आ गए हैं एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे याद कीजिए पिछली वीडियो, एड सेट लेवल पे हम डिसाइड करते हैं बजट, उसकी जो लोकेशन है, एज ग्रुप है, टारगेटिंग है यानी डिटेल टारगेटिंग है, और हमारा जो प्लेसमेंट है उसको हम चूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगेन एड सेट का नाम आपको देना है। ये अगेन आपके रेफरेंस के लिए है, ये यूजर को नहीं दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं एड सेट 1। और आप याद कीजिए, हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं, तो ये एड सेट 1 हम इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पर देखिए, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, कि आप जो ट्रैफिक चूज करना चाहते हैं या ट्रैफिक ड्राइव करना चाहते हैं वो कहाँ ले जाना चाहते हैं, यानी ऑडियंस को कहाँ पर आप लैंड करवाना चाहते हैं। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या है, आप अपनी वेबसाइट पर ले जाना चाहते हैं, आपकी कोई मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर आप ले जा सकते हैं ऑडियंस को, आप मैसेंजर, फेसबुक के मैसेंजर पर आप इसको ले जा सकते हैं सो दैट वो आपसे मैसेज कर पाए ऑडियंस आपकी, या आपका व्हाट्सअप कोई अकाउंट है उस पर आप ले जाएं ताकि व्हाट्सएप पर आपसे कम्युनिकेट कर ले, या फिर डायरेक्टली आप कोई फ़ोन कॉल करवाना चाहते हैं, फ़ोन नंबर पर क्लिक करवाना चाहते हैं सो दैट वो यूज़र जो है वो आपको कॉल कर पाए। इसका मतलब है कि ट्रैफिक मतलब फेसबुक से बाहर आप ले जाना चाह रहे हैं, तो इन ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। देखिए, बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट करेंगे, ये कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो वेरी करेंगे, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शन जो है वो सिमिलर रहेंगे, बट कुछ ऑप्शन आपके वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए, ये जो बजट और शेड्यूल का ऑप्शन है ये सब में कॉमन रहेगा। इसमें यह जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बजट में दो तरह से आप बजट दे सकते हैं, एक तो डेली बजट और एक लाइफ टाइम बजट। डेली बजट का मतलब है कि पर डे आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं या फेसबुक को बता सकते हैं, या फिर आप एक पूरा टाइमलाइन डिसाइड कर ली कि टोटल मुझे लेट्स सपोज 20 डेज के लिए, 20 दिन के लिए अपना कैंपेन जो है वो रन करना है, ऐड रन करना है, और इस 20 दिन में मेरे पास जो बजट है वो 10,000 रुपये का मेरे पास बजट है। तो इस तरह से भी आप बजट डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेली और लाइफ टाइम दोनों ऑप्शन है, यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हैं। इसके अलावा नीचे शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब है कि स्टार्ट डेट, क्या आप आज से इमीडिएटली कैंपेन बनाने के बाद ही उसे स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कैंपेन आप आज बना के रखेंगे और जो शेड्यूल है यानी जो स्टार्ट है वो आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या किसी पर्टिकुलर डेट को करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम को करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से जो एंड डेट है यानी कैंपेन की स्टार्टिंग डेट और कैंपेन कब खत्म हो जाना चाहिए उसकी एंडिंग डेट आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं तो यहाँ देखिए, ऑडियंस का एक ऑप्शन आता है। ऑडियंस में सबसे पहले आप यहाँ पर लोकेशन, कस्टम ऑडियंस क्या होती है मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी मेजरली उसी ऑप्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपके हर कैंपेन में काम आएंगे।
यहाँ पर देखिए लोकेशन में आप यहाँ पर एडिट करेंगे तो अब आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ इंडिया है, तो अगर आप इंडिया हटाना चाहते हैं और आप पर्टिकुलर सिटी टारगेट करना चाहते हैं तो यहाँ सर्च कीजिए। तो सर्च में फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ दिल्ली, तो मैं यहाँ टाइप करना शुरू किया दिल्ली, और यहाँ पर देखिए दिल्ली इंडिया सजेशन में आ गया। इसको सेलेक्ट कर लिया तो जो मैप है उसके अंदर ये दिल्ली का पूरा एरिया जो है वो सेलेक्ट होके आ गया है। तो यानी ये लोकेशन वाइज आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे चलेंगे तो देखिए एज ग्रुप, जो ऑडियंस आप टारगेट करना चाहते हैं या जिन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं उनका जो एज है वो क्या है, वो आप एक ब्रैकेट लेते हैं कि मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो इसको भी आप एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मिनिमम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम मिनिमम 24 सेलेक्ट करते हैं और मैक्सिमम जो है वो हम 50 सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल। तो हमने यहाँ पर 24 to 50 यानी मिनिमम 24 साल होना चाहिए, 24 ईयर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 50 ईयर्स के जो लोग हैं उनको हम टारगेट करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जेंडर प्रेफरेंस, आपकी जो ऑडियंस है क्या सिर्फ आप मेल ऑडियंस यानी मेन को करना चाहते हैं या विमेन को करना चाहते हैं या दोनों को करना चाहते हैं। अगर आप सबको करना चाहते हैं तो ऑल रखिए। अगर आपका कोई ब्रांड ऐसा है जो जेंडर ओरिएंटेड है, फॉर एग्जांपल आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स, विमेन के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो आपकी विमेन जो ऑडियंस है उसको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आप मेन्स टी शर्ट बेचते हैं तो फिर जो मेन है उसको आपको टारगेट करना चाहिए। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांड, डिपेंडिंग ऑन योर नीड, आप यहाँ पर जेंडर को चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद है डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि यही चीज़ डिसाइड करती है कि जो ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड ऑडियंस है या फिर नहीं, यानी जो ऑडियंस आपके ऐड को देख रही है क्या वो सही में इंटरेस्टेड है या फिर नॉट इंटरेस्टेड ऑडियंस है। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है और यहाँ पर 3 तरीके से टारगेटिंग होती है। मैं इंडिविजुअल वीडियो में बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफिक मतलब उसका एजुकेशन वाइज स्टेटस क्या है या वो क्या करता है, उसका जॉब टाइटल क्या है, इस तरह की चीजें। इंटरेस्ट मतलब उसका इंटरेस्ट किस चीजों में, किस तरह के कंटेंट को वो लाइक करता है, किस तरह के पेजेस को वो फॉलो करता है, ये सारी एक्टिविटी उसकी देखी जाती है। बिहेवियर का मतलब है कि वो इंटरनेट पर या फेसबुक पर किस तरह का बिहेव करता है, क्या है वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता है या ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ट्रैवल के लिए पैकेजेस देखता है या फिर ऑनलाइन गेम खेलता है, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है, किस तरह का उसका ऑनलाइन का बिहेवियर है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं। प्लस ऑफलाइन का भी बिहेवियर यहाँ पर नोटिस हो जाता है आपकी लोकेशन के बेस पर। तो यहाँ पर 3 तरीके से टारगेटिंग होती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में। देन उसके बाद है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपना ऐड कहाँ दिखाना है एग्जैक्टली, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप मैनुअल पे इसको लाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखेंगे। ये देखिए, फेसबुक पर तो आप दिखा ही सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी दिखा सकते हैं। ऑडियंस नेटवर्क यानी फेसबुक ने बहुत सारी वेबसाइट्स के साथ पार्टनरशिप की हुई है कि उनकी वेबसाइट पर भी फेसबुक अपना ऐड दिखा सकता है और इसके बदले में फेसबुक उनको कुछ पे करेगा। तो यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर, ये 4 प्लेटफॉर्म है फेसबुक के पास अभी हाल फिलहाल। व्हाट्सअप भी फेसबुक के अंडर आता है, बट अभी व्हाट्सअप पे यहाँ से ऐड रन नहीं हो सकते हैं, उस पर अभी ऐड की फैसिलिटी नहीं है, पर बहुत जल्दी आ जाएगी जहाँ तक उम्मीद है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म वाइज दिखा सकते हैं और इसके अंदर भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फेसबुक न्यूज़ फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक वीडियो फीड, फेसबुक इंस्टाग्राम शॉप, मैसेंजर इनबॉक्स कहाँ दिखाना एग्जैक्टली। तो जहाँ दिखाना है उसको टिक कर दीजिए, जहाँ नहीं दिखाना, फॉर एग्जाम्पल मुझे मैसेंजर में नहीं दिखाना है और ऑडियंस नेटवर्क में नहीं दिखाना है, तो मैंने उन दोनों को अनचेक कर दिया है। तो अब मेरा ऐड जो है वो ऑडियंस नेटवर्क पर और मैसेंजर पर नहीं दिखाई देगा। तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने फेसबुक एड्स मैनेजर की मदद से, ये एडसेट लेवल के अंडर आता है। इसके बाद नीचे चलेंगे थोड़ा सा और, प्लेसमेंट के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, कि आपका ये जो ऐड है वो किसके लिए ऑप्टिमाइज्ड है। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन अगेन कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो आप चूज करेंगे उसके बेस पर ये ऑप्शन वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमने ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव चूज किया है तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है लैंडिंग पेज व्यूज, लिंक क्लिक्स, डेली यूनिक रीच और इंप्रेशन। चिंता मत कीजिए क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, इनका क्या क्या मतलब है, एवरीथिंग मैं समझाने वाला हूँ। बट जैसे जैसे मैं वीडियोस आपके लिए लेके आते जा रहा हूँ, बस आप उसको फॉलो करते जाइए और उसको समझते जाइए। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बताइए, मैं पर्सनली उसका आंसर करूंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन है। अब ये हुआ एडसेट लेवल, यानी जो आपकी ऑडियंस टारगेटिंग है, बजट है, प्लेसमेंट है, लोकेशन है, एज ग्रुप, ये सारी चीज़ें आप एडसेट लेवल पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, अगर जैसे जैसे मैं जैसे जैसे मैं सेटिंग्स चेंज कर रहा हूँ, लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, एज ग्रुप चेंज कर रहा हूँ, वैसे वैसे ये जो एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स हैं ये चेंज होते हैं। इसका मतलब है कि बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग, आपने जो जो ऑप्शन चूज किए हैं उसके बेस पर डेली रिजल्ट आपको क्या मिल सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रेंज दी हुई है कि 6.7K to 19K, यानी आपके जो टारगेटिंग है उसके बेस पर आप
साढ़े छः हज़ार लोगों से लेकर 19,000 लोगों तक आपका ऐड पहुंच सकता है डेली, और उसमें से 178 से 513 लोग जो हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं, या इतने लिंक क्लिक आपको मिल सकते हैं। इस पर भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। नेक्स्ट करते हैं। अब जब हम थर्ड लेवल पे आ गए हैं, वो आ गया है हमारा ऐड लेवल, जहाँ पे हम ऐड बनाएंगे कि वो ऐड क्या है, कैसे दिखेगा, क्या क्या उसके अंदर कंटेंट रहेगा। तो अगेन यहाँ पर ऐड का नाम देना है, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, यूज़र को नाम नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ इमेज ऐड, इसको इमेज ऐड दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अब डिपेंड करेगा कि आपको एड सेट लेवल पे भी पूछा जा सकता है और ऐड लेवल पे भी पूछा जा सकता है। किस फेसबुक पेज को चूज़ करके आप ऐड रन करना चाहते हैं, वो कई बार आपको एड सेट लेवल पे भी मिलेगा और ऐड लेवल पे भी मिल सकता है। तो यहाँ पर फेसबुक पेज यहाँ पर अभी ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, हम इसको अटैच कर देंगे, उसके बाद ये डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ से फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाता है कि किस इंस्टाग्राम अकाउंट और किस फेसबुक पेज पर आप ऐड रन करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐड सेटअप यानी ऐड का फॉर्मेट आपको दिखाना है। सिंगल इमेज या फिर वीडियो यूज़ करना चाहते हैं, या फिर कराउजल यानी मल्टीपल पोस्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। या फिर कलेक्शन यानी आप मान लीजिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, या ऐसा आपके पास कोई पर्टिकुलर लैंडिंग पेज नहीं है, लेकिन आप उसी ऐड पर एक मोबाइल एक्सपीरियंस, अच्छा मोबाइल एक्सपीरियंस डालना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। अगेन इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा, विद एग्जांपल बताऊंगा। आपको सिर्फ अभी ये समझना है कि कैसे ये पूरा फ्लो होता है, ऐड लेवल क्या है, ऐड सेट लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ देखनी है एक बार। इसके बाद नीचे चलते हैं तो ऐड क्रिएटिव। यहाँ पर आप जो भी आप क्रिएटिव यूज़ करना चाहें, इमेज है, वीडियो है, वो आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद उसका जो भी प्राइमरी टेक्स्ट है यानी कैप्शन है वो डालें, हेडलाइंस है वो डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें आप डालें। उसके बाद जो भी डेस्टिनेशन है, क्योंकि हमने ट्रैफिक एज अ ऑब्जेक्टिव चूज़ किया है, तो जहाँ पर हमें अल्टीमेटली उसको ले जाना है, जो लिंक है, फाइनल URL है, उसको यहाँ पर हमें यहाँ पर डालना होता है, ताकि वो जो पर्टिकुलर यूज़र है जैसे ही उस बटन पर क्लिक करे, जिसको हम CTA बटन बोलते हैं, उस पर क्लिक करे तो वो डायरेक्टली उस URL पर चला जाए जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर कॉल टू एक्शन है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको बटन्स के, कि कौन सा बटन है, बटन का आपको नाम क्या रखना है, इस के लिस्ट के अंदर आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आप फाइनली ट्रैकिंग वगैरह, पिक्सल और ऑफलाइन इवेंट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उसको सेट करके और लास्ट में ये जो बटन है पब्लिश का, इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ये पब्लिश का बटन क्लिक करेंगे, आपका जो कैंपेन है वो रिव्यू में जाएगा फेसबुक की टीम के पास, और वो देखेगी कि क्या आपके जो एड्स हैं वो पूरे की पूरे उस पर्टिकुलर जो पॉलिसीज़ हैं एड्स मैनेजर की, उसको फॉलो करते हैं या फिर नहीं। गाइज ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी डाल दिया और आप कुछ भी ऐड रन कर सकते हैं फेसबुक पर। फेसबुक की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, जिनको आप वॉयलेट नहीं कर सकते। और अगर आपको वो पॉलिसीज़ पढ़नी है तो आपको बेसिकली करना क्या है, आप यहाँ पर ही जो दिख रहे हैं टर्म्स एंड एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस, इसको क्लिक कीजिए, नए टैब में खोलिए, तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ पर जाएंगे तो ये देखिए पूरा का पूरा पॉलिसी बनी हुई है कि किस तरह से आपको ऐड रन करना है, कौन सा ऐड रन नहीं कर सकते, ऐड बनाते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस टाइप का कंटेंट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है यानी अलाउड नहीं है फेसबुक पर, ये सारी चीज़ें। ये देखिए आपका ऐड क्यों रिजेक्ट होगा, ऐड को कैसे देखेगा, ये देखो रिव्यू प्रोसेस कैसे है, रिव्यू कैसे करता है, आउटकम क्या है रिव्यू का। उसके बाद अगर आपका ऐड रिजेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है, कौन सा कंटेंट प्रोहिबिटेड है यानी अलाउड नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यानी इसे आप अडल्ट कंटेंट नहीं डाल सकते, टोबैको से रिलेटेड कंटेंट नहीं डाल सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा आपको टाइम अगर आप जानना चाहते हैं और आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे मैं आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो ये सारी ऐड पॉलिसीज़ हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है, रटने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि एज ए यूज़र आप क्या देखना पसंद करोगे और क्या देखना पसंद नहीं करोगे, और एज ए एडवर्टाइज़र, एज ए बिजनेस ओनर आप क्या चीज़ दिखानी चाहिए आपको ऑडियंस को और क्या चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से पूरा का पूरा एक फ्लो मैंने आपको बताया कि कैंपेन लेवल पे किस तरह ऑप्शन दिखते हैं, एड सेट लेवल पे किस तरह से ऑप्शन दिखते हैं, और फाइनली एड लेवल पे किस तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि जो कैंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स हमें दिखे थे उनका क्या मतलब है, कौन से केस में किस कैंपेन ऑब्जेक्टिव को चूज करना सबसे बेनिफिशियल रहता है, और आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। एंड दोस्तों वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करना, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डालकर बताओ, और इस पूरी सीरीज़ की जितनी भी वीडियोस हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप भी देखो। आपके जितने दोस्त हैं या जो फ्रेंड्स हैं, नेटवर्क में आपके कनेक्टेड लोग हैं, अगर वो भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो इस चैनल का लिंक उनके साथ शेयर करो, क्योंकि सारी वीडियोज़ फ्री ऑफ
कॉस्ट है आपके लिए। टेक केयर।